में कैल्शियम है, आयरन है, प्रोटीन है। जो पहले का इंसान थे वो 2 मड़ुआ का रोटी में दिन भर काम करते थे, तो सोच लीजिए कि मड़ुआ में क्या पावर है। तो देखिए दोस्तों, ये है मड़ुआ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो लगा हुआ है, जो आप चारों तरफ आप नज़र घुमा के देख सकते हैं, इधर का भी यह पूरा देख लीजिए, जहाँ तक आप देखिएगा सिर्फ मड़ुआ ही मड़ुआ है यहाँ पर। और ये जो मड़ुआ है वो बहुत मतलब छोटा किसान भी बहुत बड़ा बड़ा एरिया में वो लगा लेता है आसानी से। काहे कि इसमें बहुत ज़्यादा खाद का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है और ना ही किसी तरह का दवा का। तो इस चीज़ को किसान जो है गांव देहात का आसानी से कर लेता है, काहे कि इसमें बिल्कुल दवा का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इसको जो लगाने का विधि है वो बिल्कुल आसान है। काहे कि जैसे आप इसको धान का जिस तरह बीड़ा करते हैं उस तरह से मड़ुआ का भी बीड़ा किया जाता है। और नहीं तो जैसे आपका खेत में घास नहीं है तो आप उसमें जो मड़ुआ का जो दाना है उसको भी आप बुन सकते हैं। और उसको निकलने के बाद जैसे ट्रैक्टर हो, हल हो, बैल वाला हल हो, कुछ से भी उसका एक बार बिधाई कर दिया जाता है और आसानी से इस तरह से हो जाता है। घास को भी बहुत तरह से ये बर्दाश्त कर लेता है, घास में भी घास होने के बावजूद भी मड़ुआ पैदा होता है। इसीलिए छोटा बड़ा जो किसान है आसानी से मड़ुआ का खेती को निकाल लेता है और बहुत ही अच्छा रेट में भी बिक जाता है। अगर देखा जाए तो ये गेहूं से बहुत ऊंचा रेट में बिकने वाला चीज़ है ये मड़ुआ। तो देखिए दोस्तों, पहले गांव देहात में आप रोड में भी निकलते तो आपको रोड के किनारे भी बहुत सारा मड़ुआ का खेत दिखाई पड़ता होगा। लेकिन अब का डेट में देखा जाए तो मड़ुआ का खेती बहुत ही कम हो गया है। कारण कि मड़ुआ का जो रोटी है बहुत कम लोग खाते हैं और धीरे धीरे जैसे गेहूं जब आ गया, गेहूं के तरफ इंसान कन्वर्ट होते जा रहा है। अब गेहूं का रोटी को पसंद करने लगा है। अब गांव देहात तक ही केवल मड़ुआ सीमित रह गया है। आगे मड़ुआ का जो खेती है वो नहीं हो पाता है, सिर्फ गांव देहात में होता है। और बहुत ज़्यादा लोग अभी गेहूं का रोटी को पसंद करते हैं और इसीलिए ज़्यादातर खेती जो होता है गेहूं का होता है। और अगर देखा जाए तो गेहूं का उत्पादन मड़ुआ से कहीं ज़्यादा है, इसीलिए किसान भी मड़ुआ को छोड़ के गेहूं में ज़्यादा दिमाग को लगाता है, क्योंकि उसमें 2 पैसा ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा पैदावार होता है। तो मड़ुआ इसलिए कम होता है कि कम होने के कारण बहुत से किसान इसको मतलब पैदा कम होता है, इसी कारण से बहुत सारा किसान इसको लगाना कम कर दिया है। लेकिन गांव देहात में ये कम पूंजी में कम लागत में होता है, इसलिए मड़ुआ का खेती अभी भी गांव देहात में आपको काफ़ी हद तक देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, जो ये मड़ुआ का जो रोटी है, पहले का जो लोग थे वो 2 मड़ुआ का रोटी खा के दिन भर काम कर लिया करते थे। लेकिन अभी देखिए जो चावल, जो मिल का चावल खा रहे हैं, आटा का रोटी खा रहे हैं और 2 घंटा काम करते हैं तो अभी का जो आदमी है वो थक जाते हैं और उसमें पसीना आने लगता है। लेकिन यही चीज़ जो पहले का इंसान थे वो 2 मड़ुआ का रोटी में दिन भर काम करते थे, तो सोच लीजिए कि मड़ुआ में क्या पावर है। आप जान सकते हैं इस चीज़ को। अब इस चीज़ को जानना आपके लिए ज़रूरी है कि मड़ुआ में कैल्शियम है, आयरन है, प्रोटीन है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर मिलता है, मतलब ये सब पाया जाता है मड़ुआ में। तो इसीलिए मड़ुआ का जो रोटी खाने वाला इंसान अभी का डेट में भी आप गांव देहात में देखिएगा कि एकदम पूरा बूढ़ा हो गया है, लेकिन भी वो भार बो के चलता है और बड़ी मजबूती के साथ चलता है। जो अभी अगर देखा जाए तो जो टाउन का जो जवान भी है वो काम नहीं कर पाएगा जो अभी देहात का एक बूढ़ा कर लेगा। ये दोस्तों, अभी का जो लोग हैं वो बना बनाया हुआ खाना खाना पसंद करते हैं, जिसके कारण से अभी का जो इंसान है वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। और जो आदमी मड़ुआ जो खाते हैं अभी भी गांव देहात में अभी भी तंदुरुस्त हैं, बीमारी उसको जल्दी छू नहीं पाता है और वो एकदम बिल्कुल स्वस्थ रहता है। तो देखिए अभी का इंसान में क्या है कि सभी चीज़ वो लोग को बना बनाया हुआ चाहिए। मिल से आटा आ रहा है, मिल से चावल आ रहा है, तो वो सब चीज़ पीछे का जो नेचुरल जो खाना है, जो पहले का नेचुरल खाना अगर देखा जाए तो ये मड़ुआ है। और मड़ुआ एक ऐसा चीज़ है जो कि हर घर में पहले पाया जाता था, लेकिन अगर अब देखा जाए तो इसको खाने वाला बहुत सारे ऐसे तो लोग होंगे जो आज तक मड़ुआ का ना रोटी खाए होंगे, ना छिलका खाए होंगे, ना कुछ भी नहीं खाए होंगे। अभी का जो नया जनरेशन का जो लड़का सब है वो देखा जाए तो बहुत ऐसा है कि वो लोग मड़ुआ का कोई चीज़ खाया ही नहीं होगा। और अभी भी आप गांव देहात में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी सुबह उठ के मड़ुआ का रोटी ज़रूर खाते हैं, तब उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं। नाश्ता में तो मड़ुआ का रोटी ही चलता है अभी भी।
देखिए दोस्तों, हम लोग जगह इसको मड़ुआ बोलते हैं और बहुत तरफ हम इसका नाम भी सुने हैं, इसको राही भी बोलते हैं। आप लोग तरफ क्या बोला जाता है वो कमेंट्स में हमको ज़रूर बताइएगा। और जो इसको हम बता रहे हैं लगाने का जो तरीका है वो भी बता रहे हैं। इसे बहुत ज़्यादा बारिश का पानी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। खेत में हल्का भी नमी अगर रहे तो ये पैदा बहुत अच्छा होता है। यही है कि समय पर जैसे हम लगाते हैं उस समय कुछ गोबर और कुछ अगर DAP दे दिया जाए तो इसका जो उपजाऊ है वो और भी अच्छा होता है और बहुत बेहतरीन होता है। और उस समय देने से जैसे एक चीज़ है कि जैसे हम कभी मड़ुआ छिटका दिए हैं तो मड़ुआ छिटकाल में क्या होता है कि उसमें घास आ जाता है, तो उस घास को हमको निकवाना भी पड़ता है। जैसे बहुत सारे किसान को हम देखे हैं कि उस घास को निकालते हुए, और जैसे रोपा जो लगाते हैं इसको गांछी करने के बाद जैसे इसको दूसरे खेत में प्लांट जब लगाते हैं इसका, तो देखे हैं कि उस समय जैसे कुछ DAP डालते हैं, कुछ गोबर भी डालते हैं, उस चीज़ को हम देखे हैं तो बहुत अच्छा पैदावार भी देता है उससे। और जो बुना होता है वो थोड़ा सा कम पैदा होता है, लेकिन जो रोपा होता है उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। अब देख सकते हैं यहीं पर सामने ये जो है बिल्कुल तैयार होने का स्थिति में है। देखिए ये बिल्कुल तैयार होने का स्थिति में है। और सामने देखिए यहाँ पर ये प्लॉट में अभी इसमें ऊपर से ये डिम्बिया आ रहा है, ये डिम्बा आ रहा है ऊपर से, बहुत में आया भी नहीं है। आप देख सकते हैं जैसे ये सब है इसमें आया आ रहा है, यही छोटा छोटा है, आप देख सकते हैं ये। और बारिश का पानी छूट गया, लेकिन भी ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर इसको देखा जाए तो 1 महीना तक आप इसको कंटिन्यू रोपते रहिए तो भी ये आगे पीछे हो जाता है। इसको ना ठंडा से मतलब है ना इसको बारिश का पानी से। ये केवल बाद में अगर देखा जाए जैसे इसका पौधा तैयार हो जाता है, ये सिर्फ शीत का पानी से ये तैयार हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा पानी का ज़रूरत भी नहीं है, ढलान खेत में भी हो जाता है। और इसका खेती बहुत ही आसान है, इसीलिए अभी भी गांव देहात के छोटे किसान लोग जो हैं वो बड़े पैमाने पर कर पाते हैं मड़ुआ का खेती को। देखिए दोस्तों, इस तरह से मड़ुआ को रगड़ दिए हम। ये तैयार मड़ुआ है, मतलब अभी सिर्फ जो आया है, मतलब तैयार नहीं हुआ है, पक्का नहीं है। और देख सकते हैं ये इस तरह से है ये, और बिल्कुल साफ़ है। और इसे अभी आप खा भी सकते हैं, खाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो मीठापन है वो बिल्कुल नेचुरल है, जो आदमी कोई भी आदमी इसको आराम से खा सकता है और खाने में बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट भी लगता है, इसीलिए इसको आप खा भी सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मड़ुआ का खेती कोई भी छोटा बड़ा किसान कर सकता है और अभी भी उसी तरह कर सकता है बड़े पैमाने पर। और इसका रेट अभी भी कभी कभी तो 38-40 भी आ जाता है। इसलिए मड़ुआ का भी खेती में पैसा तो कम नहीं है। छोटा किसान इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। गांव देहात का लोग बहुत ज़्यादा मड़ुआ का खेती में ध्यान देते हैं और इसी में लगे हुए रहते हैं पूरा बरसात। तो कारण यही है कि कम लागत में बढ़िया पैसा हो जाता है, अच्छा उन लोग का कमाई हो जाता है और इसमें लॉस का तो बिल्कुल कोई जगह नहीं है, जिसके कारण से सभी लोग खेती में लगे हुए रहते हैं गांव देहात में। क्या दोस्तों, जिस खेत में धान नहीं होता है उस खेत में आप मड़ुआ लगा सकते हैं और मड़ुआ का भरपूर पैदावार आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।